सभी साथियों का पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारे साथ बैठे हैं शशि भूषण जी, जो कि जाने माने सिंगर हैं और हमारे पूरे भारत में उनकी चर्चा होती है। आज का जो हमारा मेन विषय है, क्योंकि आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ा प्रोटेस्ट की किया गया था और उसमें देखा गया था कि काफी लोग वहां पहुंचे भी हैं। और वहां जो मेन मुद्दा रहा वो अम्बेडकरवादी लोगों का। शशि भाई, जो कि आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट आपने भी देखा होगा, और प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे प्रोटेस्ट तो होना चाहिए था और मैं तो ये कहता हूँ कि ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे युवाओं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जो नीट का पेपर दे रहे थे, लेकिन पेपर लीक हो गया। क्यों हुआ? इतनी सुरक्षा के रहते हुए पेपर लीक कैसे हुआ? चंद लोग क्यों लीक कर लेते हैं? इस पे पहली बात तो जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था अपनी नाकामी पर। लेकिन युवा आगे आए, ये बहुत अच्छी बात है। इस जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट को देखा गया शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा जो उसमें हमने देखा है, उसके अंदर पोस्टर बाबा साहब थे। देखिए, अगर आपको किसी प्रोटेस्ट को, किसी आंदोलन को सफल बनाना है, तो आपका कोई भी आंदोलन जय भीम के बिना अधूरा है, वो पूरा नहीं हो सकता। दूसरा, मैं एक नजरिए से और देखता हूं कि जय भीम के बिना आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। आप किसी भी आंदोलन को, किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी धरना प्रदर्शन को, अगर आप उसे सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप वहां जय भीम के नारे लगाते रहें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर हैं, इसके नारे लगाते रहें। हाथों में दो चार बाबा साहब की फोटो हो और भारतीय संविधान की फोटो हो, आप ये करते रहिए, आप सुरक्षित हैं। जैसे कि अभी नई पार्टी उभर के आई, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी आई और इससे पहले भी पार्टियां बनी। सभी पार्टियों में जय भीम के नारे, जय भीम के पोस्टर जो देखे जाते हैं, लेकिन क्या जय भीम वालों को पार्टी अहमियत देती है? हाँ, ये बाकी पूछने वाली और सोचने वाली बात है कि जय भीम के बिना कोई भी पार्टी, कोई भी आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जय भीम वाले, यानी कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने की जिन्होंने संकल्प लिया है, जो संकल्पित लोग हैं, उनकी भागीदारी उस सामाजिक संगठन में या उस राजनीतिक दल में नहीं होती है। ये हमने पहले भी बहुत देखा है। आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी में भी भगत सिंह और बाबा साहब का, भगत सिंह अमर हैं और बाबा साहब अमर हैं, ये दो नारे लगे थे। और जब हम देखेंगे तो आम आदमी पार्टी में क्या हुआ, अधिकतर सभी स्वर्ण थे। जब वो सरकार बनी, वो इतने साल सरकार चली गई और आप देखेंगे कि उन्होंने राज्यसभा भी किसी दलित को या किसी अम्बेडकरवादी को नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने अपने ही जो उच्च उच्च वर्ण के, चौथे वर्ण के लोग हैं, पहले वर्ण के लोग हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, उन्हीं को राज्यसभा सांसद बनाया, उन्हीं को भेजा। और जो सामाजिक न्याय मंत्रालय में एससी, जो उनके कैटेगरी के लोग थे, उनको मंत्री बनाया और धीरे धीरे करके किसी पे कुछ आरोप लगा के, किसी पे कुछ आरोप लगा के उनको सबको निकालते रहे। तो ये तो सभी पार्टियों का एक एजेंडा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते रहो, लेकिन उनके मानने वालों को जगह मत दो, क्योंकि अगर वो वहां रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इसलिए वो चाहते नहीं कि जो हम करें उसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। तो आपका कहने का मतलब है कि सीधे सीधा जो पार्टी बनती है बाबा साहब के नाम से, आंदोलन के आधार पर, बिल्कुल, लेकिन पार्टी बनने के बाद जहां मजबूती आ जाती है, अम्बेडकरवादियों को एक किनारे कर दिया कर जाता दिया है। जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा हमने पहले भी देखा है और यहाँ भी हम देखेंगे। यहाँ भी मुझे तो लगता नहीं कि कोई अम्बेडकरवादी चेहरा ऐसा सबके सामने हो कि जिससे हम कह सकें कि हाँ भाई, वहां भी एक मजबूत चेहरा है। अभी तो बहुजन समाज में वैसे दो चेहरे मायावती जी और चंद्रशेखर जैसे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं लगभग। तो हम सोच रहे थे कि एक नया चेहरा यहाँ भी कोई होगा जिसे लोग कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन यहाँ को ऐसा कोई चेहरा नहीं था। लेकिन हाँ, अभी जब मैं देख रहा था सुबह सुबह, जब अभिषेक, क्या नाम है, सोनम वांग। सोनम वांगचुक, जो इसके फाउंडर हैं, जब वो आए थे, अमेरिका से निकल रहे थे, तो बाबा साहब का फोटो लेकर दिखाते हुए, इस तरह करते हुए वो जा रहे थे। लेकिन वहां एक नया मुद्दा सुनने को मिला कि जो फाउंडर को वहां से निकाल दिया गया,
फाउंडर तो अभिजीत वो है। अभिजीत जो है उनको अमेरिका से निकाल दिया गया, नहीं, अमेरिका से क्योंकि क्यों निकाले? अमेरिका में राजनीति कर रहे थे। वहां आरएसएस के लोग पहुंचे और आरएसएस के लोगों ने ये मुद्दा उठाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अमेरिका स्वतंत्र राज्य है। अमेरिका में वहां आरएसएस के लोग जाके ऐसे केस कर लेंगे? वहां पुलिस नहीं है क्या? नहीं, अमेरिका में नहीं, जो कनॉट जंतर मंतर पे आरएसएस के लोग वहां पहुंचे एचआरडी के रूप में, और वो बड़ा बैनर लेके वहां पहुंच गए नहीं और नहीं उसका जो है बड़ा विरोध किया वहां पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख रहा था, अभिजीत ने काफी स्पीच भी दिए वहां, और भी लोग वहां पहुंचे हैं। इतनी बड़ी भीड़ में आरएसएस क्यों जाएंगे? 10-20 लोग आरएसएस के क्यों जाएंगे? 150 में जहां कम से कम 4-6 हजार लोग वैसे पहुंचे हों, तो 400-500 लोग आरएसएस के पिटने जाएंगे क्या वहां पे? अ, अब मुद्दा आता है कि जैसे पार्टी अगर बन जाती है, अभी तो हम्म सोशल मीडिया पे पार्टी है, हम्म अगर एक्चुअल में पार्टी बन जाती है तो ये पार्टी अलग पार्टियों से हटके क्या करेगी? ये सवाल तो आपने मुझसे ऐसा पूछा है कि इसका जवाब मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी पार्टी नहीं, मैं कोई सदस्य नहीं उसका, मैं कोई कहीं अभिन्न अंग नहीं उसका, तो मैं जवाब कैसे दूंगा? हाँ, इतना कह सकता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी बनी, ऐसे ये पार्टी बनेगी, और इसमें भी वो जो समता समानता भाईचारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध का नारा है, वो देखने को नहीं मिलेगा। सब ऊपर के तबके के लोग ही रहेंगे, पैसे वाले लोग ही रहेंगे। पैसे वाले लोग रहेंगे। अब बात आती है कि जो आपका जो समाज है, अम्बेडकरवादी समाज है, वो बहक क्यों जाता है? नहीं, अम्बेडकरवादी समाज कभी नहीं बहकता। नहीं नहीं बहकता? बहकता, कभी नहीं बहकता। अभी जैसे कि जो वहां जंतर मंतर पे पहुंचे, आप क्या जानते हैं कि जो वहां जय भीम के नारे लगा रहे थे वो अम्बेडकरवादी थे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम जय भीम के नारे अपनी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, सुरक्षा के लिए। और जो वो नारे लगा रहे थे वो खुद लगा रहे थे। वहां कोई अम्बेडकरवादी नहीं था। या आप वहां के जैसे अम्बेडकरवादी लोग हैं, आप एक यूट्यूबर्स हैं, अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आप जब देखते हैं तो आपको यही पता होगी कि 150 जो चेहरे हैं अम्बेडकरवादी लोगों के, वो आपने देखे होंगे। उन चेहरों में कोई चेहरा था वहां आपको जाना पहचाना? नहीं, ऐसा तो नहीं कह हाँ, सकते। तो वो तो अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे थे, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और बाबा साहेब अमर रहे, और हमें चाहिए आजादी, और मनुवाद से, और इस सारे से आजादी, ये नारे तो जहां लगते हैं वहां सुरक्षा हो जाती है, और अपना। अच्छा, वहां जो सोनम वांगचुक का आने का क्या समझते हैं? हाँ, एक चीज यहाँ कॉमन है, उसको देखा जाए तो सोनम वांगचुक देश में सत्ताधारी सरकार के सताए हुए हैं, और ये जो लोग थे ये भी सत्ताधारी सरकार के सताए हुए लोग थे। इसलिए कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वही बात वो थी, भाई सोनू वांगचुक को वहां से उन पे इल्जाम लगा के देशद्रोही का, और जेल में डाला था। बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली, वो जमानत पे बाहर आए हुए हैं। उधर अभिजीत भी अपने इन युवाओं को लेकर, और जो युवा हैं जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है, जिनका पेपर इतना अच्छा उन्होंने 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, और वो पेपर 1 मिनट में लीक हो गया, वो सताए हुए थे। दोनों सरकार के सताए हुए थे। वो भी सरकार के दुश्मन थे, ये भी सरकार के दुश्मन है, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए, तो पहुंच गए स्वाभाविक। अच्छा, एक मुद्दा आता है कि जब अम्बेडकरवादी पार्टियां अम्बेडकरवादी नारे लगाती हैं और फिर बाद में अपने आप को अम्बेडकर से अलग कर लेती हैं, बाबा साहब से अलग कर लेती हैं, हम्म फिर ये जो समाज के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं, इनमें ये लोग मदद क्यों नहीं करते हैं? ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इनका घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा को माँ बाप की याद कब आती है? जब तक वो बच्चा है, और जब उसे लगता है कि अब मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, खुद कमा सकता हूँ, खुद खा सकता हूँ, घर बना सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर वो माँ बाप को भूल जाता है। उसी हिसाब से जब वो पार्टी नई बनती है, अपने आप को डेवलप करती है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और अम्बेडकरवादी समाज की उन्हें याद आती है। जब वो पार्टी थोड़ी सी सत्ता में पहुंच जाती है और वहां अच्छी तरीके से काबिज हो जाती है, तो फिर वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी विचारधारा के मानने वाले लोग उनको दुश्मन लगने लगते हैं, और फिर वो वहां से उन्हें साइड कर देते हैं। अच्छा, अभी जो उसका मेन मुद्दा था, जो नीट का पेपर आउट करना, हम्म उसके कारण अब ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, क्या धर्मेंद्र प्रधान की जो है
सदस्यता खत्म कर दी जाए या उनको जो है नहीं अध्यक्ष पद से नहीं हटाने नहीं, से? देखिए सदस्यता खत्म कर दी जाए या क्या है, लेकिन देखिए पहले क्या होता था, पहले हमने देखा था कि जब रेल दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री अपने आप इस्तीफा दे देता था। कभी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे शासनकाल में ये हादसा हुआ है। लेकिन अब तो बेशर्म लोग हैं ना, अब बेशर्म लोग हैं। मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। कभी मेरी सरकार में मैं शिक्षा मंत्री हूं और मैं फेल हो गया। फेल होने का मतलब है यानी कि जो पारदर्शिता थी वो खत्म हो गई, पेपर सही ढंग से नहीं हो पाया, मैं असफल रहा, मैं अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं हूं और मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। ये पहले दिन ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया तो आज स्टूडेंट मांग रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और नीट का जब अब बोल रहे हैं कि पेपर जो है ऑनलाइन ही करा देंगे। नहीं नहीं, ऑनलाइन से ऐसा नहीं होता है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ऑनलाइन भी होगा तो क्या ऑनलाइन में धांधली नहीं हो सकती? ऑनलाइन जब होगा तो देखो वहां भी धांधली हुई, वहां तो कोई बता ही नहीं सकता कैसे पेपर हुआ। कैसे पेपर हुआ है। बिल्कुल, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि यूपीएससी को सारा जिम्मेदारी दे दी जाए। यूपीएससी सारी जजों की भर्ती भी वही कराए और इस तरीके के जो पेपर हैं, नीट के पेपर हैं, आईआईटी के पेपर, ये सब यूपीएससी कराए। यूपीएससी कराए तो हाँ, और अब यूपीएससी पे किसी का जोर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए लेकिन इस तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि भाई पेपर लीक का या क्या है। अगर पेपर लीक होता है तो और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सीधा जेल की जाए, उन्हें एक सजा मुकर्रर की जाए कि ये सजा इन्हें मिलेगी ही मिलेगी। लाखों करोड़ों लोगों के बच्चों के भविष्य का सवाल है। केस चलने की बात ही नहीं है, बात केस चलने की ये तो है कि भाई ये लिप्त थे या नहीं थे। लिप्त हैं तो इसकी सजा ये है, ये प्रावधान है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा, जैसे कि जो ये नीट के पेपर लीक हुए, इससे पहले भी पेपर लीक हुए, इस तरीके के जो पेपर लीक होते हैं और देखा जाता है कि जो लीक के बाद जब खुलासा होता है कि बीजेपी के वो मंत्री हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आउट कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए क्या कानून बनना चाहिए? देखिए कानून तो सभी के लिए बराबर है। अगर प्रधानमंत्री किसी का मर्डर कर देता है तो उसके पे भी 307 लगेगी। ऐसे ही अगर इस मामले में कोई करता है धोखाधड़ी का मामला, 420 का मामला है। आपने चाहे ये कहा कोई कि सभी के लिए बराबर है कानून। अभी लेकिन लेकिन देखिए इस कानून सबके लिए बराबर, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो वॉशिंग पाउडर होता है। वो कभी भी अपने नुमाइंदे को, अपने मंत्री को, अपने पदाधिकारी को कभी बुरा नहीं कहता। हाँ, इस मामले में अगर कोई था तो मैं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन जी मायावती का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि जब उनकी सरकार बनी और जब उनके जो मंत्री थे उन पर आरोप लगे तो उन्होंने सारे मंत्रियों को घर बुलाया, पुलिस को बुलाया और कहा कि यहाँ से इन्हें लेके जाइए, ये इन पे वो है। इस मामले में मायावती जी ने काबिल तारीफ, नो संकोच। तो वर्तमान में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? उम्मीद तो कुछ नहीं की जा सकती है। आप उम्मीद की चिंता, आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए। इस सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लड़ के ले सकते हैं। अगर आप लड़ते हैं और जीतते हैं तो मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लें, देश बर्बादी की ओर जा रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकते। कोई नहीं रोक सकता। और रही बात ये कि आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज में भी एससी वर्ग के लोग, और एससी वर्ग में भी एक तबका मैं कहूँ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानता है, वो तबका। एससी में बहुत सारी जातियां हैं जो उन्हीं के साथ लगी हुई हैं। बहुजन समाज की तो दूर की बात में एससी वर्ग, और एससी वर्ग में मैंने उनको कहा है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जो मानता है वो दोस्त दुश्मन की पहचान रखता है और वो कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है। बाकी तो किसी को, एससी वालों को खुद नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो जैसे कि आज की जो डिबेट है हमारी वो कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू हुई और नीट तक पहुंची, पेपर आउट तक पहुंची, क्या इसका समाधान निकाला जा सकता है? देखिए इसका समाधान यही है, कोई एक जाति देश पर शासन नहीं कर सकती। मान्यवर काशीराम जी का जो फॉर्मूला था, उन्होंने सभी जातियों के लोगों को विश्वास दिलाया और विश्वास पर खरे उतरे
और जब विश्वास पर खरे उतरे तो अलग अलग जातियों के लोगों ने काशीराम जी का भरपूर साथ दिया। उन्हें मालूम था कि हमने इस व्यक्ति पर भरोसा किया है तो ये व्यक्ति हमें कुछ बनाएगा, और उन्होंने जब काशीराम जी पे विश्वास किया तो काशीराम जी ने भी उनका पूरा विश्वास का ध्यान रखते हुए उन्हें मंत्री तक बनाया, उन्हें एमएलए एमपी तक बनाया, और जब तक वो रहे तो बहुजन समाज पार्टी थी। आज जब आप देखेंगे तो आज एक कैटेगरी के अलावा दूसरे जो बहुजन समाज की जातियां हैं, इंक्लूडिंग एससीबी, उनके भी लोग एक दो हैं बस। ये बहुत सोचनीय प्रश्न है। तो आज के समाज में अगर कहीं वापसी करनी है, समाज के बीच में जाना है, राजनीतिक जो है रूप से सक्षम होना है बहुजन समाज को, दलित समाज को, तो वो क्या करे? देखिए, सभी का अंत होना है, ये तो बुद्ध ने कह दिया था। मैं उनकी बात को दोहरा दूं कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, दुनिया अनित्य है। चाहे वो आदमी है, चाहे वो संगठन है, चाहे वो पेड़ है, चाहे पशु है, पक्षी है। तो ये बात मैं संगठनों पर भी लागू करता हूँ, राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू करता हूँ। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी नहीं रही तो हम कैसे मान लें कि काशीराम जी की भी रहेगी? ये भी सोचनीय प्रश्न है और बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। तो आपके हिसाब से जो सत्ता में सुधार करने का जो है मेन मुद्दा, वो क्या हो सकता है? लोगों का विश्वास जीतना। उन्हें इस बात के लिए सुनिश्चित करना, ये विश्वास दिलाना कि आप हमारी पार्टी में हो तो हम तुम्हें पूरा मान सम्मान जो बनता है वो देंगे, और लोग पार्टी से जुड़ेंगे तो फिर से 2007 दोहराया जा सकता है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि पार्टी से, बड़ी बड़ी पार्टियों से लोगों को निकाल दिया जाता है। क्या निकलने वाला व्यक्ति जो नेता बनने के लिए आया है और निकलने के बाद क्या घर बैठ जाएगा? नहीं, वो दूसरी जगह जाएगा। दूसरी जगह जाएगा? दूसरी जगह जाएगा यानी कि अपने समाज का व्यक्ति अगर निकल जाता है तो किसी दूसरी पार्टी में जाएगा। बिल्कुल, फिर नेता बनना है। और दूसरी पार्टी में जाने के बाद क्या वापसी कर पाएगा वो? देखिए, नेता दो तरह के होते हैं। एक तो नेता होता है कि अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो वो नेता तो आज है नहीं। आज नेता है कि मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करना है, और अपने लिए हो ना हो लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं जरूर करूंगा। बच्चों के लिए क्या कर सकता है? वो उस पार्टी में या शासन सत्ता में परमानेंट जगह तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसी की कुर्सी 5 साल के लिए है। तो बच्चे का कैसे कर सकता है? हाँ, वो उस कुर्सी पर बैठ के नाजायज पैसा कमा के, धन दौलत कमा के, जमीन जायदाद बड़े बड़े और वो लेके इकट्ठा करके अनैतिक ढंग से अपने बच्चों को आर्थिक उससे मजबूत कर सकता है। इसीलिए हर कोई आदमी राजनीति में जाना चाहता है, क्योंकि वहां आदमी को जल्दी अमीर बनने का एक शॉर्टकट मिलता है। और जो लोग समाज की राजनीति के लिए आते हैं वो ऐसा कार्य नहीं करते हैं, वो समाज के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आज 100% नेता सब अपने बच्चों के लिए और अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। फिर दलित समाज, गरीब समाज, किसी भी जाति को ले लें, अलग अलग जातियों में भी गरीब है, उनका सुधार कोई नहीं करता, तो उनका सुधार कैसे किया जा सकता है? उनका सुधार उन्हें खुद करना पड़ेगा। उन्हें खुद सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे देखिए, सभी चोर हैं तो अच्छा चोर कौन सा है? अच्छा चोर कौन सा है? सभी चोर हैं, लेकिन एक चोर ऐसा भी तो होगा जो थोड़ा भला होगा। अभी एक बात की जाए, जब आपने ये बात कही कि एक पार्टी ऐसी भी है जो समाजवादी के नाम से जानी जाती है, उसके अपने परिवार में ही 22 मेंबर जो कि एमएलएमपी बन के, और वो पूरा समाज जो अभी इससे अछूता रहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी पार्टी को कौन ने किसने क्या किया नहीं कहना ये चाहते? सवाल नहीं कहना चाहता। ये सवाल बेबुनियाद भी है। मैं ये नहीं कहता कि क्या है, एक ही परिवार के हैं, क्या है, एक ही परिवार के हैं
तो भाई कुछ न कार्य तो उन्होंने किए होंगे जिसके कारण वो पूर्ण सत्ता में आए। अगर इतने ही बुरे थे, इतने ही गलत थे, तो फिर वो पूर्ण सत्ता में क्यों आए? आए ना, लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने वोट दिया, तभी तो आए वो। जब लोगों की चुनी हुई सरकारें होती हैं ये, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि एक ही परिवार के 20 लोग हैं? फिर आप कैसे कह सकते हैं? लोगों ने जिस तरह आपकी सरकार को 5 साल के लिए चुना था, और आपके बाद में फिर उनको ही उन्होंने 5 साल के लिए चुना था, पूर्ण बहुमत के साथ चुना था। अगर लोगों को इतना पता होता तो फिर क्यों चुनते कि एक ही परिवार के लोग हैं? जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, इनको राजनीति से जोड़ने के लिए जो 27 की राजनीति कैसे चलेगी, कैसे हो सकती है, कुछ कहना चाहेंगे? 2027 में नए पुराने सभी मतदाता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप घर में, परिवार में रिश्ता करते समय, चाहे बेटे का करें, बेटी का करें, भाई का करें, बहन का करें, तो उस लड़के का या उस लड़की का जिसे आप अपने घर में लाना चाह रहे हैं, कितनी छोटी छोटी बारीकियां देखते हैं। तो वोट डालते समय भी आप हर पार्टी को ऐसे ही देखें कि मुझे 5 साल इस पार्टी के साथ रहना है, क्या ये पार्टी मेरे 5 साल काम आएगी, या मेरे न्याय, समानता, बंधुता पर आधारित होगी या नहीं होगी, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। इन सारी चीजों को देखें और देखने के बाद सोच समझकर तब कोई बटन दबाएं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई जाओ कोई बात नहीं अगले साल फिर देख लेंगे। 5 साल में बहुत कुछ होता है। 5-5 करके तीसरी साल हो गई, यानी 15 साल होने वाले हैं एक ही सरकार को देश में, और उस देश ने इस देश को कितना कर्जा कर दिया, कितने युवाओं को बेकार कर दिया। और अभी मैंने कई कुंटल सोना पता चला है कि बेच दिया है आरबीआई से, यानी देश कहाँ जा रहा है पता भी नहीं चल रहा लोगों को। और पता जब चलेगा जब इसका सारा बेड़ा गर्क सत्यानाश हो जाएगा, ये देश कहीं का नहीं बचेगा, तब लोगों की आंखों से पर्दा उठेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। डॉलर का रेट क्या पहुंच गया? डॉलर कहाँ पहुंचा है ये तो इन्हें कोई मतलब नहीं ना, ये तो ये कह रहे हैं हमें तो पैसे से मतलब है, डॉलर से क्या मतलब। जिस देश के नागरिक ये कहते हो, जिस देश का सांसद ये कह रहा हो कि हमें डॉलर से क्या मतलब, हमारा तो रुपया है, हमें तो रुपया से मतलब है, तो उस नेता को आप क्या कहेंगे? लेकिन बिजनेस तो सारा डॉलर से ही होता है। ये तो मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जानता तो वो भी है जिसने बयान दिया है, लेकिन बात ये है कि जिसने कहा है वो सरकार का चुना हुआ है, सरकार ने तो खुद बनाया नहीं है, जनता ने उसे वोट दिया है। लेकिन वही पहले कहते थे कि जो है जिस देश का डॉलर गिर जाता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। इसीलिए लोगों को बहुत कुछ सोचना है। पढ़ा लिखा व्यक्ति दोस्त दुश्मन अच्छे बुरे की पहचान करता है, अनपढ़ व्यक्ति, बेघर व्यक्ति, उसे कुछ पता नहीं होता। और कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे को चुनोगे तो कुछ तो समझदारी करेगा ही, अनपढ़ तो गुड़ को भी, गोबर को भी गुड़ी बताएगा। साथियों, आज का जो पॉडकास्ट था वो हमारा आज कॉकरोच से शुरू हुआ और राजनीति तक गया, और 2027 की राजनीति को कैसे देखते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में इस पर चर्चा हुई। आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आप लोग हमारे पॉडकास्ट से कुछ संदेश लेते हैं और दूसरों तक संदेश कुछ देना चाहते हैं तो उसको शेयर भी करें। धन्यवाद। नमोदय, जय भीम। ना होता है।